सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में क्या चल रहा है इसका आप अंदाजा लगाइए। टेलीविजन और अखबार के जरिए कैसे सरकार बनाई जा रही है, कैसे जहर बोया जा रहा है और कैसे जाति विशेष के लोगों को, मजहब विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। प्रशांत कनौजिया याद, एक मामूली सी ट्वीट पर यूपी पुलिस आती है, गिरफ्तार करके ले आती है। इस देश में हजारों लोग रोज, हजारों कह रहा हूं मैं, इस देश में हजारों लोग रोज कर्मकांड के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने की वजह से गिरफ्तार होते हैं, जबकि आर्टिकल 19 में उनको यह अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। लेकिन किसी जाति विशेष को लेकर, किसी मजहब विशेष को लेकर जिस तरह की बात कही जा रही है टीवी अखबार के जरिए, वो अब खुलेआम होने लगा है। पूरे चुनाव के दौरान मुसलमान को आतंकवादी ठहराया जाता है। किसी मुसलमान पर आरोप लगे उसको आतंकवादी कह दिया जाता है, कहा जाता है कि ये आतंकवादी है और उसके खिलाफ पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन ये देखिए, एक वीडियो जारी हुआ है। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? यह अशोक चौहान के सुदर्शन न्यूज का मालिक है, संपादक कहता है खुद को और सरकार से इसकी साठगांठ है। और ये एक वीडियो बना के, प्रोमो बोलते हैं इसको, वीडियो में ये वीडियो डाल रहा है कि कैसे जो मुसलमान आईएएस आईपीएस बन रहे हैं वो जिहादी हैं। इस पर इसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। एक महिला ने इनके खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाए थे, मैंने वो इंटरव्यू भी किया था, उसके बाद मुझे इन्होंने नोटिस भेजा था, उस मामले में इनकी गिरफ्तारी नहीं। तो देश में क्या चल रहा है? अगर आप परवेश वर्मा है, अगर आप अनुराग ठाकुर हैं, अगर आप तिवारी, शर्मा या वर्मा है जो सरकार से जुड़े हैं, कपिल मिश्रा है, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आप अगर डॉक्टर कफिल हैं तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर शर्जील इमाम हैं तो आप जेल में हैं, उसके बाद दिल्ली में दंगा होता है, आप गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन आप सुरेश चौहान के हैं, परवेश वर्मा हैं या कपिल मिश्रा है तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। और इस सब के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं और इस सब के लिए हम डिजर्व करते हैं। इस देश का जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी है वो डिजर्व करता है इस तरह की चीजें, क्योंकि आप लाचार हैं, बेबस हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं, अशिक्षित है और इसलिए आपको ये रखा गया है। और आपके जो नेता हैं वो डरपोक हैं, कायर हैं, मतलबी है, एहसान फरामोश है और अपने अपने घरों में दुबक के बैठे हुए हैं। वो सिर्फ उनको पता है कि आपको इतनी मार पड़ेगी कि आप जाएंगे कहाँ, आप वोट हमें ही देंगे। तो अब मुझे लगता है कि इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को बीजेपी के राग अलापने चाहिए, इनको राग गाना चाहिए, ताकि वो हमारे नेता जिनको ये लगता है कि हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो हम भाग के उनके तरफ जाएंगे, वोट देंगे, लेकिन वो अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम बीजेपी आरएसएस को ही वोट दें। कम से कम हमारे बच्चे की जान तो बच जाएगी। लेकिन आप नहीं बचेंगे, जो आप आरामगाह में बैठे हुए हैं, जो आप बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, आप जो सोचते हैं कि इधर अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो आप सीएम पीएम बन जाएंगे, आप पर भी अत्याचार करेंगे। जिस दिन इस देश की एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने बीजेपी आरएसएस का विरोध कर दिया, उस दिन से अखिलेश यादव, मायावती विरोध बंद कर, आज आम आदमी विरोध कर रहा है। प्रशांत कनौजिया जेल में है, शर्जील इमाम जेल में है, आज डॉक्टर कफिल जेल में है। और इस तरह के हेट स्पीच वाले, आप एक फेसबुक पोस्ट लिख रहे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस तरफ देखिए चौहान के, एक बार फिर से वीडियो सुनिए। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? किस तरह से ये सरेआम मुसलमानों को, जो आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, जो पढ़ लिख के आ रहे हैं, उनके खिलाफ ये कह रहा है कि ये जिहाद हैं, ये आतंकवादी हैं। टीवी अखबार मुसलमान के आरोपी होने पर लिख देता है आतंकवादी, आईएसआईएस का आतंकवादी।
और जब कोई जनरल कैटेगरी का आदमी इसी तरह विकास दुबे को किसी ने लिखा आतंकवादी, किसी ने लिखा उग्रवादी, इस देश की विडंबना है। अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं, आप अगर चोरी में भी पकड़े जाएंगे तो आतंकवादी, नक्सलवादी, देशद्रोही, उग्रवादी हैं, क्योंकि उनके हाथ में मीडिया है, अखबार है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। पत्रकारिता का दूसरा नमूना देखिए, ये शख्स जो है वो रिया चक्रवर्ती के घर में खाना देने गया है। रिया चक्रवर्ती किससे बात कर रहे हैं? रिया चक्रवर्ती से बात कर रहे हैं? नहीं, किससे बात कर रहे हैं आप? अरे मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा, नाम तो बता दीजिए, नाम क्या है आपका? आप को कहाँ से आए? आपका नाम तो बताइए। आप अरे आप मैं नाम क्यों बताइए आपका। मैं अपना नाम क्यों बताऊँ? आप कहाँ से आए हैं? रिया चक्रवर्ती घर जा रहे थे? अरे आप रिया की अरे मुझे खुद नहीं मालूम रिया चक्रवर्ती का घर है। किनसे बात कर रहे हैं? अरे किसी से भी बात कर रहा हूँ, क्यों बताओ? 101 में बात हो रही है आपकी। नहीं, कहाँ पे हो रही है आप बताइए पहला। जहाँ पे फ्लैट नंबर बताइए ना। फ्लैट अरे नंबर। मैं क्यों फ्लैट नंबर फ्लैट नंबर बताइए, फ्लैट फ्लैट नंबर। नंबर बताइए। हाँ हाँ। हल्का दूर हो जाइए। अरे मुझे जाने ही नहीं दे रहा। अरे एक न्यूज वाला नहीं, 15 न्यूज वाला मेरे सामने क्या आ गया है। क्या लेके जा रहे हैं? पहुंचा है और क्या लेके जा रहे हैं? डिलीवरी बता दीजिए। क्या बात कर रहा है और क्या लेके जा रहे हैं? पूछ रहा है कि मैडम कैसे रूम पर आऊं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ठीक शख्स है। है वो अपनी बताइए। पहचान जो है वो छिपा रहा है इस वक्त। आप तो फिलहाल बताइए। रिया चक्रवर्ती से ये फोन पर बात कर रहा है, लेकिन सबसे अहम बात है कि हेलो रिया भाई, चक्रवर्ती बताना जो है, आपका नाम बता दीजिए मुझे। ये जो आपको आपका नाम बताओ भाई। सुशांत सिंह मामले में अब इसके पीछे कैसे पत्रकार पड़े हुए हैं। तो इस देश में सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और ये सब कुछ टेलीविजन और अखबार के जरिए किया जा रहा है। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को, और आपको क्या लगता है सुरेश चौहान के SC ST OBC की भागीदारी को लेकर खुश हैं? तो आप गफलत में जी रहे हैं। जो कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, जो मुसलमानों से नफरत करता है वो लोग SC ST OBC से भी जाति के नाम पर नफरत करते हैं और आपके आरक्षण से नफरत करते हैं। वो आपको हिंदू सिर्फ इसलिए मानते हैं कि आप वोट दीजिए। जिस दिन आपके वोट की ताकत चली गई, जो अब लगभग EVM की वजह से जा चुकी है, तो आप कुछ भी नहीं बचेंगे। मैं इस देश के तमाम उन हुक्मरानों से कहना चाहता हूं जो SC ST OBC माइनॉरिटी से आते हैं, जो बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो SC ST OBC है, जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, उनको अगर लगता है कि बीजेपी जितना लोगों पर अत्याचार करेगी जनता भाग के उनकी तरफ आएगी, मैं फिर कह रहा हूं ऐसा नहीं होने वाला है। बीजेपी दो तरफ से हमला करती है। एक तरफ से वो मुसलमानों पर को हमला करती है, दूसरी तरफ से वो SC ST OBC के अधिकार छीन रही है, लेकिन वो वोट के लिए मजहबी जहर भी बो रही है। और मैं इस देश के तमाम आम लोगों से अपील करता हूं, अगर आपके नेता, अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव अपने आराम गाह छोड़ के, अगर वो अपने ऐश गाह छोड़ के बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप अपने बच्चों की बलि देने से अच्छा है, मरने से अच्छा है आप बीजेपी और RSS का गुणगान करिए। देखिए, एक मुसलमान को भी बीजेपी राज्यसभा सांसद बनाती है। मैं तो अब बीजेपी का गुणगान करूंगा, क्या करूं बताइए। मैं लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के हक, अधिकार, संविधान की बात उठा रहा हूं, लेकिन ये समाज न जग रहा है, न आपके लीडरशिप जग रहे हैं। आप मेरे पीछे खड़ा होने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं इसलिए बीजेपी RSS का गुणगान करूंगा अब, क्योंकि जिस दिन इस देश की जनता पूरी तरह से अपनी सुरक्षा के लिए बीजेपी RSS की गोद में चली जाएगी, उस दिन बारी आएगी अखिलेश यादव की, मायावती की, तेजस्वी यादव की, उपेंद्र कुशवाहा की, स्टालिन की, पप्पू यादव की, हेमंत सोरेन की, शिबू सोरेन की। जब आपके पीछे जनता नहीं रहेगी तो ये लोग आपके साथ भी वही करेंगे, क्योंकि इनको खून लग चुका है मुंह में। इनको लगता है कि लाचार बेबस से अच्छा आपके पैसे जब्त किए जाएंगे, आपके अधिकार छीने जाएंगे। अगर आपको आज लगता है कि बीजेपी RSS आपको छोड़ रही है, क्योंकि इसलिए छोड़ रही है क्योंकि उनको लगता है कि अभी भी जनता इनके साथ है, इससे पहले कि जनता आपको छोड़ दे और अपनी जान बचाने के लिए RSS और बीजेपी के गोद में चली जाए, आप सड़कों पर निकलिए, इन लोगों को बचाइए, कफिल के लिए आंदोलन चलाइए, प्रशांत कनौजिया के आंदोलन चलाइए। न जाने ऐसे कितने तिल तुमरे जैसे लोग हैं। सोशल मीडिया पर सोचिए, दिलीप मंडल का ट्विटर अकाउंट हैंडल कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, लेकिन सुरेश चौहान के का नहीं होता है। आप इनका एक बार फिर से ये बयान सुनिए, दूसरी ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, किस तरह से हालत है मीडिया की। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान IPS IAS में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? ये देखिए किस तरह से 30 बार एक एक शो को दिखाया जाता है। सुशांत सिंह को लेकर बिहार में चुनाव है, किस तरह से मार्केटिंग की जा रही है।
आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब सारा का सारा राजनीति टीवी और अखबार के जरिए किया जा रहा है। गरीबी, लाचारी, भूख, भ्रष्टाचार, आपको बताऊं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जहां आपके हथियार बनते हैं, जहाज बनते हैं, वो बेचे जा रहे हैं। जंगल के बारे में बात हो रही कि बेचा जा रहा है। तमाम खबरें मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपको ये सब खबरें टीवी अखबार नहीं बताएगी। टीवी अखबार पर बीजेपी के लिए इस तरह से जहर बोया जा रहा है और आपके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार का विरोध कीजिए, नहीं तो लगातार आपके दिमाग में जहर भर के संविधान भी खत्म किया जा रहा है, डेमोक्रेसी खत्म की जा रही है और आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, सुरेश चौहान के का बाल बांका नहीं होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कंगना रनावत की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन मेरे खिलाफ तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के एक्टिविस्ट, पत्रकार के खिलाफ एक मामूली FIR करवा दीजिए, पुलिस उसको उठा के ले जाती है और कोर्ट से जमानत तक नहीं मिलती है, क्योंकि सारी संस्थानों पर, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो या कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, बिजनेस हो, इस सब पर पिछले 6 साल में कब्जा कर लिया गया है। कब्जा तो साहब कांग्रेस के ज़माने में भी था, लेकिन थोड़ी लोक लाज थी। जो दिन में होता था, जो रात में होता था, वो अब सरेआम दिन में हो रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जिस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सड़क पर खड़ा होना सीख गए डेमोक्रेटिक तरीके से, क्यों डर रहे हो? आपके पास क्या है खोने के लिए? बाबा साहब ने लड़के संविधान दिया है, आपके पास न रहने के लिए है, न खाने के लिए, न स्कूल है, कोरोना से मर रहे, बच्चा क्या है आपके पास? सड़क पर डेमोक्रेटिक तरीके से खड़ा होना सीखिए और सरकार से सवाल पूछना सीखिए, नहीं तो जिस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो गई, आप सब गुलाम और मजबूर बना दिए जाएंगे और ऐसे पत्रकार इसी तरह से जहर बोते रहेंगे, लेकिन इसका कुछ नहीं होगा। बताइए, सरेआम कह रहा है कि मुसलमान जो IAS बन रहे हैं पढ़ लिख के, वो जिहाद। अगर यही कोई SC ST OBC और माइनॉरिटी किसी ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज के खिलाफ बोल दे तो क्या होगा? आप बताइए, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ बोल दे तो क्या होगा? तो अब पूरी की पूरी राजनीति जो है वो टीवी अखबार के जरिए की जा रही है और इस देश के तमाम OBC के लोग, SC ST OBC के लोगों के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी जा रही है, ताकि आप एकजुट होकर हिंदू के नाम पर वोट बीजेपी को करें। और उधर बीजेपी आपका आरक्षण खत्म कर रही है, स्कूल कॉलेज खत्म कर रही है, जल जंगल जमीन बेच रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।